लॉट ऑफ यंगस्टर्स 4 क्रेडिट कार्ड लेके बैठे हैं, क्योंकि एक में मुझे पिक्चर की टिकट मिल रही है, कोई लड़की कहेगी मुझे सैलून का डिस्काउंट मिल रहा है, लाउंज का एक्सेस मिल रहा है, लाउंज का एक्सेस मिलता है, कोई कहता है मुझे गोल्फ खेलने के लिए एक फ्री पास मिलता है। दीज आर नॉट द रीजंस टू टेक अ क्रेडिट कार्ड। जैसे आपने बताया था कि अभी 300 अगर किसी का क्रेडिट स्कोर है तो वो सबसे बेकार है, और 900 है तो बहुत ही अच्छा है, मैक्सिमम इज 900। तो सर ये क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है, उसके अंदर क्या पॉइंटर्स देखते हो जिससे वो क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट होता है? अगर मेरे को 900 स्कोर करना है अपना, तो मेरे को क्या करना चाहिए? आजकल हर एक इंसान के सपने बहुत बड़े हैं। सपने यानी कि मैं खुद के दम पर अपना एक घर लेना चाहता हूँ, गाड़ी लेना चाहता हूँ, अपनी एजुकेशन पूरी करना चाहता हूँ, या तो इंडिया के अंदर या फिर इंडिया से बाहर। लेकिन हर एक सपने को पूरे करने के लिए एक चीज़ चाहिए होती है, लक्ष्मी माता की कृपा, यानी कि पैसे। अब पैसे जो चाहिए होते हैं वो कौन देगा? हम लोन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन लोन भी नहीं मिलता है, धक्के खाते हैं, ना गाड़ी ले पाते हैं, ना बंगला, ना ही एजुकेशन पूरी कर पाते हैं। अब उसके अंदर हमें लोन क्यों नहीं मिलता? उसके अंदर सबसे बड़ा रीज़न होता है आपका क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर एक ऐसी चीज़ है, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो आपकी मार्केट के अंदर इज्जत, आपकी इज्जत कितनी है मार्केट में, उस इज्जत के डिपेंड पर आपको पता चलता है कि आपको इतना लोन मिलने वाला है। यानी कि अगर आपकी इज्जत बहुत बढ़िया है तो आप जो बोलोगे अमाउंट आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आपकी इज्जत नहीं है तो घर वाले भी नहीं पूछते, है ना, तो बाहर वाले क्या पूछेंगे। तो आज हम जानने वाले कैसे आप अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर कर सकते हो और अपने सपने भी पूरे कर सकते हो। ये वो चीज़ है जो आपको आपकी लाइफ बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, अगर आपको इसका मायने नहीं पता। और ये हम जानने वाले उस शख्स से जिसने इसको पूरे क्रेडिट स्कोर और सिबिल को बनाया है, यानी कि फाउंडिंग एमडी ऑफ सिबिल मिस्टर सतीश मेहरा जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक योर इंटरव्यू एंड आस्क क्वेश्चन। तो उससे हमारा जो मेन मोटिव रहेगा आज का वो ये रहेगा कि जो हमारी ऑडियंस हमारा ये वीडियो देखने वाली है, तो आजकल जैसे यूथ है, यूथ के अंदर क्या होता है ना, मेरे भी फ्रेंड्स है, जैसे आजकल स्लाइस का कार्ड चल रहा है या फिर कोई क्रेडिट कार्ड, जो नई नई कंपनी आ रही है, लोगों को लोन दे रही है फ्री में, ऐसा लगता है फ्री में पैसा बट रहा है, लेकिन वो पैसा जो बट रहा है वो कितना खतरनाक हो सकता है उनकी लाइफ के लिए, उनको पता ही नहीं है। और ये क्या आगे जाकर कहाँ उनको प्रॉब्लम देने वाला है वो भी नहीं पता। क्रेडिट स्कोर लोग अपना खराब कर लेते हैं, ना उनको पता है कि क्रेडिट स्कोर खराब क्या होता है और ना उनको पता है ठीक क्या होता है, और खराब कर लेते हैं तो कहीं उनको कोई पूछता नहीं है। तो ये सारी चीजें जो लोग, हर एक इंसान पूरे भारत में फंस रहा है, वो ना फंसे। और आज हमारा मोटिव आपके साथ मिलने का यही रहेगा कि आप उनको एक अच्छी गाइडेंस दो, क्योंकि आपसे अच्छी गाइडेंस पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप ही ने उस पूरे सिस्टम को बिल्ड करा है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये सिबिल, ये आपके दिमाग में आया कैसे? मतलब ये क्यों आपने बनाया? आपको ऐसा क्या लगा कि ये बनाना बहुत जरूरी है? थैंक यू हर्ष। तो सबसे पहले मैं कह दूं कि ये क्रेडिट ब्यूरो जो है इंडिया में 2000 में शुरू हुए थे हम लोगों ने जब काम शुरू किया। ओके। लेकिन दुनिया में ये 150 साल पुराने हैं। अच्छा। ये क्रेडिट ब्यूरोज दुनिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यूके, ओके, 150 साल से ये ब्यूरोज चल रहे हैं। ओके। और इंडिया में कई बार कोशिश की, मैं भी था उस कोशिश में, लेकिन हर चीज़ का वक्त होता है। बिल्कुल। सो अराउंड 2000 ये 2 इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में आई थी, आरबीआई से मिली थी, और फिर हमारे पास आई थी जब मैं एचडीएफसी में काम कर रहा था। ओके। और मेरे चेयरमैन ने कहा सतीश देख क्या, ये क्या चीज़ है? हाँ जी। किसी को नहीं पता था क्या है। हाँ जी। और मैंने देखा, उनसे बात की, मैं जाके 5-6 कंट्रीज में ब्यूरोज देखे मैंने। ओके। हांगकांग, मेक्सिको, यूएस, हाँ जी। यूके। एंड 2 चीज़ हुई। एक तो मुझे पता चला कि ये इसका वक्त आ गया अभी इंडिया में, राइट। क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी भी बढ़ चुकी थी, फॉरेन बैंक्स आ रहे थे यहाँ पे, बैंकिंग लाइसेंस खुल गए थे, 1994 में लाइसेंस शुरू हुए थे। ये एक चीज़ हुई। और पर्सनली मेरे लिए ये बड़ी चीज़ थी कि आई फेल इन लव विद आइडिया। और जब उसको मतलब शेप दिया और आगे बढ़ा, तब भी मेरे चेयरमैन ने पूछा जाना है वहाँ पे, ऐसा ना जाना है। मेरा सोचा, बिकॉज मैं सोच रखा था कि मैं भी बात करूँगा। तो फिर मैं एमडी बना वहाँ पे। हाँ जी। और कंपनी शुरू होने के पहले मैं एमडी बन चुका था बाय नेम। तो हम लोगों ने फिर क्या, बस तो वो पूरी कहानी वहीं से शुरू हुई। ओके। और आज का दिन है। सो मैं ऑडियंस को ये भी बताना चाहूँगा कि सर ने सिर्फ सिविल नहीं बनाया है, सर उसके अलावा भी बहुत चीज़ें कर चुके हैं। उन्होंने कंट्रीज़ के लॉ बनाया है, क्रेडिट लॉ बनाया है, एचडीएफसी के टॉप एम्प्लॉयज़ के अंदर सर का नाम है। और सर ने काफ़ी ज़्यादा इतनी अचीवमेंट्स कर लिया कि मैं शायद गिनवाऊंगा तो ये पॉडकास्ट कम पड़ जाएगा, ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी। तो इतनी बड़ी शख्सियत के साथ हम आज बैठने वाले हैं और आज हम बात करने वाले। तो ये मैं आप सबको बताना चाहूँगा, ये मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पूरी वीडियो ध्यान से देखते हो तो आपको ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेगी जो शायद आपने कभी दिमाग में भी ना आए हो, और ये आएगी भी नहीं, क्योंकि
ऐसे इंसान से मिलना और उनसे बात करना ही, उनसे क्वेश्चन पूछना, उनसे नॉलेज शेयरिंग लेना ही बहुत बड़ी बात है, जो कि सबके पास एक्सेस नहीं होता। इसलिए मैंने बहुत कोशिश कर आप सबके लिए एक वीडियो बना रहे हैं हम ये, और आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपके लिए, आप ही के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप ये वीडियो पूरी देखना, ताकि आपको आगे चलकर लाइफ में कभी प्रॉब्लम ना हो। तो सर मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा हमारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, यानी कि सिबिल जो है वो कितना जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस जो हमें पता है वो आपको, आप प्लीज शेयर करो ऑडियंस के साथ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और किसके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करूंगा कि जब तो सिबिल नाम लेता है मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली इंडिया में 4 ब्यूरो है। ओके। सो सिबिल से ज़्यादा क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर, मोर जनरल टर्म। सिबिल इज वन ऑफ द कंपनीज जो स्कोर बनाती है और रिपोर्ट बनाती है। बाकी भी 3 है, और इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और क्रिफ हाईमार्क। ये चारों इंडिया में प्रेजेंट है। चारों को लाइसेंस मिला है इंडिया में क्रेडिट ब्यूरो चलाने का। मैं एक एग्जांपल दूंगा कि अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाएं और कहे कि मेरा शोल्डर पेन होता है, राइट, तो वो क्या सवाल पूछेगा, कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या करते समय होता है, कितने साल से हो रहा है, आप कौन सा बिजनेस करते हैं, फिजिकल बिजनेस है क्या, वो क्या कर रहा है, क्या वो अपनी आपकी पास्ट हिस्ट्री निकाल रहा है, और उसके हिसाब से आपको आगे क्या करना है बोलेगा। या तो एक्सरसाइज करेगा, या MRI करवाएगा, या ऑपरेशन करवाएगा, जो भी है वो। सिमिलरली सिबिल से क्या होता है, और सिबिल मतलब बाकी के 4 ब्यूरोज में भी सिबिल है। क्या होता है कि आपका जो आपने लोन लिए होंगे पहले, आपके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो है आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर रहे हो तो ये ज़्यादा लाइकली है कि आप आगे चल के भी नहीं, शायद ना कर पाओ। वर्सेस समवन लाइक मी जो आज तक सब लोन भर चुका है, एंड देयरफॉर लाइकली कल भी भरेगा, बेटर है। इससे क्या होता है, बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो लोन देते हैं उन्हें पता चलता है कि कितना रिस्क है आपको और मुझे लोन देने में। आपको भी लोन मिल सकता है, लेकिन शायद आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका पास्ट बिहेवियर अच्छा नहीं है। और अंग्रेजी में कहावत है कि पास्ट बिहेवियर इज द बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ फ्यूचर बिहेवियर। Right? Yes. So that is, I think, and increasingly the importance of credit bureaus in India has become huge now. आज कोई भी बैंक आपका क्रेडिट रिपोर्ट निकालने के पहले, आपको लोन देने के पहले क्रेडिट रिपोर्ट पहले ज़रूर देखेगी। और उनकी पॉलिसी में ये भी लिखा होगा कि अगर इतना स्कोर है तो लोन देनी है, अगर नहीं है तो रिजेक्ट कर लो, या अगर कुछ बीच में हो तो कुछ और इन्वेस्टिगेशन करो। और अगर दे भी तो, अगर मेरा स्कोर से 850 है और आपका 700 है, आपको भी लोन मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट शायद 25 आधा परसेंट, 1/4% ज़्यादा होगा, बिकॉज रिस्क इज सीन टू बी हायर। नाउ दैट इज नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल्स, इवन फॉर स्मॉल बिजनेसेस। बैंक्स विल लुक एट स्मॉल बिजनेसेस क्रेडिट रिपोर्ट और फिर डिसाइड करेंगे कि देने हैं पैसे, वर्किंग कैपिटल रिन्यू करना है, नई लोन एक्सपेंशन के लिए देनी है, नहीं देनी है, वो सब ये आपके रिपोर्ट से निकलेगा। बाकी सब भी देखेंगे वो, बैलेंस शीट, P&L, इनकम टैक्स रिटर्न, बट ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो आपने जैसे समझाया कि सिबिल से ही पता चलता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो सारी चीजें जो पैरामीटर्स जो होते हैं अलावा बैलेंस शीट के, एक पैरामीटर है कि इससे पता चलता है कि जो बंदा है वो सही है या नहीं। उसका पास्ट परफॉर्मेंस से हमें पता चलता है कि उसका फ्यूचर कैसे रहने वाला है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि जिसने कभी लोन ली ही नहीं है उसका क्या होगा, उसका सिबिल उसका तो क्रेडिट ब्यूरो स्कोर है ही नहीं। तो उसके लिए कई जो चारों में से 2, मुझे लगता है 2 ने एक न्यू टू क्रेडिट करके स्कोर निकाला है। तो मैं तो सोचता हूँ कि अगर कोई यंगस्टर है जिसने कभी लोन ली नहीं हो, मतलब क्वालिफाइड है, ये तो बहुत बड़ा मौका है उसको लोन देने को, क्योंकि उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। राइट। अभी एक और बात मैं समझा दूँ यहाँ पे कि एक तो क्रेडिट रिपोर्ट निकलता है जो आपके पहले कि जितने भी आपने लोन लिए होंगे 10 साल 15 साल पहले, आज चालू है, बंद है, लाइव है, क्लोज्ड है, वो कितने आपने पेमेंट किए हैं, ऑन टाइम किए, नहीं किए, वो सब रिपोर्ट में निकलेगा। और इस सब को इकट्ठा करके एक नंबर निकलता है जिसे क्रेडिट स्कोर कहते हैं। अभी इंडिया में और कई कंट्रियों में लोएस्ट स्कोर 300 है और हाईएस्ट स्कोर 900 है। स्कोर 300 है, स्कोर 900 है। अब ये मत पूछना क्यों है ये, लेकिन है। सो अगर आपका स्कोर बहुत लो है तो मतलब आपकी रिस्क ज़्यादा है, और ये भी हो सकता है कि कोई बैंक आपको कहेगी कि इतने स्कोर में हम लोन आपको नहीं देंगे। और अगर ज़्यादा स्कोर है तो बैंक मतलब सामने से आके आपको कहेगी आप हमसे लोन लो, क्योंकि आपका हिस्ट्री अच्छी है। राइट। सो ये 300 और 900 जो स्कोर निकलता है वो एक इंडिकेटर देता है बैंक को
ओके कि जैसे आपने कहा कि ये बंदा ठीक है या नहीं है लोन देने के लिए, बाकी सब ठीक है नहीं है मुझे नहीं पता। राइट राइट राइट। तो सर आपके साथ उस टाइम कौन कौन जुड़ा था सिविल की इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए? सो बाहर से आप देखो तो बिगेस्ट सपोर्टर आरबीआई, ओके बिगेस्ट सपोर्टर एचडीएफसी एंड स्टेट बैंक, बिकॉज दे वर द 2 मेन प्रमोटर्स जो शुरू की थी, पहली इक्विटी उन्होंने डाली थी। ओके मेरे पर्सनल चेयरमैन मिस्टर पारेख, ओके सबने सपोर्ट किए और मैंने शुरू कर दिया। ओके हम लोग 2 लोग थे हाँ जी और एक बिजनेस सेंटर में बैठते थे ओके और हम आरबीआई से बहुत बात करते थे क्योंकि पूरा जो लॉ है वो बनाना हाँ जी था। हाँ जी हाँ जी और हम लोगों को जुड़ते गए, एम्प्लॉयज़ को, नए नए एम्प्लॉयज़, हाँ जी क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एक उसका एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं था इंडिया में। राइट मेरे पास भी खुद नहीं था, मैंने हाउसिंग फाइनेंस की थी हाँ जी हाँ जी लेकिन मैंने कभी क्रेडिट ब्यूरो इंडस्ट्री नहीं चलाई थी बिकॉज इंडिया में थी ही नहीं। हाँ जी सो एक मौका था कि हम लोग सब एक क्लीन स्लेट से पूरी कहानी खाली लिखे। तो बस ऐसा लिखते गए चलते, और को जैसे हिंदी में कहते हैं और कारवां चलता गया। और जैसे आपने बोला कि आपको प्यार भी हो गया था सिविल के साथ, तो एक वो कहावत भी है ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलवाने में लग जाती है, और वही हुआ आपके साथ भी। और आपने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर दी जो पूरे देश को एक तरह से चला रही है। मेरा नाम शाहरुख खान तो नहीं ना? मैं भी पिक्चर देखता हूँ, मुझे पता है ये डायलॉग कहाँ से उठाया तूने। और ये बहुत फेमस है इसलिए मैंने, ताकि लोग मतलब कनेक्ट भी होते हैं मुझे पता है कि हम लोग रातों बैठते थे सब लोग, पूरी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी थी, हाँ जी बैंक्स को समझाना था हाँ जी कि क्या चीज़, ये क्या मतलब क्या एनिमल है ये। कई एमडी से मिलता था, वो क्रेडिट वालों से मिलता था, फिर फाइनेंशियल कंट्रोलर्स कहते थे हम क्यों पैसे दे इसके लिए। तो मतलब ये उस 5 साल में मैंने शायद हर हफ्ते एटलीस्ट 3 या 4 फ्लाइट्स लिए हैं, हर हफ्ते। मैं ज़्यादा प्लेन में रहता था, मैं और मेरी टीम भी, हाँ जी और हम लोग पूरी इंडिया में सब बैंक, सब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को ये समझाते थे ये क्रेडिट ब्यूरो चीज़ क्या है। और उसे करने में, और आज जब हम देखते हैं ब्यूरो कहाँ है सब, हाँ जी एक अलग ही नशा है। राइट सर, जब तक कोई चीज़ नहीं बनती ना तब तक लोग हमें पागल कहते हैं, क्रेजी, और जब कोई चीज़ बन जाती है तो ही स्मार्ट। तो यहाँ पर मैं वीडियो रोककर बताना चाहता हूँ कि जैसे सर ने बोला कि उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर डेडिकेशन से फोकस होकर इतना बड़ा चीज़ हासिल की है। आजकल के जो यूथ है वो क्या करती है, 1 महीना काम करा तो भाई थकान हो गई, दूसरे महीने काम करा आलस आ गया, तीसरे महीने छोड़ कर ही निकल जाते हैं। तो ऐसे कोई एक ऐसी चीज़ जो पूरे भारत, पूरा वर्ल्ड फॉलो करे, ऐसी चीज़ अगर बनानी है तो वो ऐसे नहीं होता कि मन कर रहा है इसलिए बन जाए। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है। मेहनत के साथ साथ डेडिकेशन, फोकस, डिसिप्लिन और टीम का साथ, और ये सब चीज़ें जब मिलकर एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो पूरा भारत फॉलो करे। आप भी ऐसा चीज़ कर सकते हो, सर ने करी है तो आप भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए वही सारी चीज़ें चाहिए जो मैंने अभी आपको बताई। ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन इससे बड़ी चीज़ भी कुछ नहीं है। ऐसे मैंने कहा मेरी ये पूरी क्रेडिट मेरी टीम को जाती है। आईटी के बंदे, फाइनेंस के बंदे, मार्केटिंग के बंदे। हाँ जी एग्जाम्पल मैं एक देता हूँ आपको। एक लड़की थी 22-23 साल की होगी तब, ओके जो सीए की पढ़ाई कर रही थी, ओके फाइनल एग्जाम देने वाली थी हाँ जी और नौकरी ढूंढ रही थी। तो मैंने उसको, अब चलो मेरे साथ शुरू कर ले। हाँ जी हम दोनों ने ये सिविल का आइडिया Okay. इनिशियली, एंड वो टीम बढ़ती रही। ओके आज वो सीए पास हुई ऑफ कोर्स Okay. आफ्टर 6 months when the exam came. Then she is now she's not with Sibyl anymore, she's with Sibyl's parent, ओके which is TransUnion. Okay. And she has achieved tremendous success every which way. Okay. She is now doing global work for TransUnion. ओके और वो देख के जो मुझे फील होता है गर्व कि इसकी शुरुआत कहानी की मेरे साथ हुई थी। और ये ऐसे कई लोग जो थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया सिविल को बनाने में, तो सर जैसे कि वापस टॉपिक पर आते हैं, क्रेडिट स्कोर के बारे में बात करते हैं कि जैसे आपने बताया था कि अभी 300 अगर किसी का क्रेडिट स्कोर है तो वो सबसे बेकार है, और 900 है तो बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग, इससे मैक्सिमम इज 900। तो सर ये क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है, उसके अंदर क्या पॉइंटर्स ऐड करते हो आप, क्या पॉइंटर्स देखते हो जिससे वो क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट होता है? इसमें कई पॉइंटर्स है। हाँ जी एक तो आपने कितने लोन लिए हैं, ओके उसमें से सिक्योर्ड लोन या हाउसिंग लोन, जैसे जिसमें सिक्योरिटी है हाँ जी और जिसमें सिक्योरिटी नहीं है, जैसे कि पर्सनल लोन, ओके वो रेशियो भी मायने रखता है। ओके क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है, ओके क्योंकि देयर इज नो सिक्योरिटी। अगर आपने डिफॉल्ट किया तो मतलब देयर इज नो, आई कांट गो एंड टेक पोजेशन ऑफ द कार और द हाउस। हाँ जी हाँ जी फिर आपने कितने, अगर पेमेंट टाइम पे की है या नहीं किया है, वो 36 मंथ्स का पूरा मंथ वाइज रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट में वो डिले है, कितना डिले है और कब था। समझो 2 साल पहले था और आज है, तो आज ज़्यादा मायने रखता है।
कि आज आप नहीं भर रहे हो, फिर भी 2 साल पहले कुछ हो सकता है, घर में कोई बीमार था या आपकी नौकरी चली गई थी या आपका बिजनेस का डाउन साइड था, कोविड में जैसे हुआ था। सो ये सब फैक्टर्स और कई और फैक्टर्स वो लोग एक एल्गोरिथम बनाया है और जिससे से स्कोर कैलकुलेट होता है। ओके तो जैसे कि जो हम लोन लेते हैं उसके बाद जब भरना होता है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इस महीने तो अगले महीने दे देंगे, एक साथ दे देंगे, अगले महीने तो उसके अगले महीने दे देंगे, 3 महीने का एक साथ दे देंगे। बहुत गलत तो है वो सर ने बताया कि वो बहुत गलत है आपके क्रेडिट स्कोर के लिए। आपको अगर पे करना तो इसी महीने करो, 2 महीने 3 महीने डिले करोगे तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। क्रेडिट स्कोर खराब होगा। आगे आज आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, आपने शायद एजुकेशन लोन लिया है क्योंकि आप लाइफ शुरुआत कर रहे हैं, आगे चल के आपको कार लेनी है, घर लेना है। अब घर इज द बिगेस्ट लोन यू विल टेक, साइज वाइज 15 साल का लोन होगा एंड ऑल दैट। और अगर आप आज पैसे नहीं भरोगे तो 2 चीज़ होगी, एक तो आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा और आपको पता होगा आप क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट 35-40% होता है। अच्छा। सो एक दिन का डिले भी मतलब कई 100 रुपये, मतलब हज़ारों में भी पेनल्टी या इंटरेस्ट चार्ज लग सकता है। सो और मोर इम्पोर्टेंट ये आपके फ्यूचर स्कोर को बिगाड़ता रहेगा। अच्छा सर, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड की बात करी तो ज़्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड लेकर बैठते हैं और लोगों के दिल में ना दिमाग में एक कंफ्यूजन है कि क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट स्कोर पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मैं तो एक बार कह दूं कि इट्स इंडियंस शुड यूज़ इट एज अ कन्वीनियंस ऑफ नॉट कैरिंग कैश। ओके राइट। तो आपको अगर फ्रिज लेना है, आप 20,000 40,000 रुपये कैश लेके तो नहीं जाओगे, तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का डाउन साइड जो ये है कि अगर आप वक्त पे और टाइम पे ना भरे तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो कभी कभी 30-35-40% पर एनम हो जाता है। वो कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। और एक बार वो मीटर चालू हो गया फिर वो मीटर आपको कभी कैचअप करने को चांस ही, मौका ही नहीं देगा, क्योंकि आप ये रोल होता रहेगा। इसमें दूसरा क्या है कि आज लॉट ऑफ यंगस्टर्स 4 क्रेडिट कार्ड लेके बैठे हैं। क्योंकि एक में मुझे पिक्चर की टिकट मिल रही है, कोई लड़की कहेगी मुझे सैलून का फ्री डिस्काउंट मिल रहा है, लाउंज का एक्सेस मिल रहा है, लाउंज का एक्सेस मिलता है, कोई कहता है मुझे गोल्फ खेलने के लिए एक फ्री पास मिलता है। लेकिन ये दीज आर नॉट द रीजंस टू टेक अ क्रेडिट कार्ड। लाइक अभी यू लुक एट मी, आई हैव गॉट 1 क्रेडिट कार्ड, बिकॉज आई नीड अ क्रेडिट कार्ड, आई हैव गॉट 1, राइट, एंड आई थिंक दैट्स इनफ। आई गेट ऑफर्स के आप हमको ये देंगे वो देंगे, लेकिन मुझे चाहिए नहीं। बहुत अच्छा पॉइंट बोला सर आपने ऑफर्स के लिए। तो सब ऐसे बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, वो वाला लो, एक्सिस का लो, HDFC का लो, इसका लो, उसका लो, उसमें ये ऑफर मिल रहा है उसका, और सारे सही में 10 क्रेडिट कार्ड भी देखे सर मैंने एक पर्सन के बाद। तो उससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है क्रेडिट स्कोर के ऊपर, कैसे पड़ता है? एक तो ज्यादा क्रेडिट कार्ड होंगे और सब अनसिक्योर्ड है तो आपका स्कोर ऐसे भी थोड़ा कम होगा। अच्छा, राइट। दूसरी ये बात है कि अगर आप 7-10 में से 5 कार्ड यूज कर रहे हो और दोनों में 1-2 लाख हर महीने स्वाइप करते हो, वो ये दिखाता है कि आपकी लायबिलिटीज बढ़ती जा रही है। ना बैंक जब एनालाइज करेगा ये दिल से, ये बंदा तो हर महीने 4-5 लाख तो क्रेडिट कार्ड में स्वाइप करता है, राइट। तो अब अपना हमारा इंस्टॉलमेंट कैसे भरेगा वो, राइट। सो यू मस्ट स्वाइप फॉर योर कन्वीनियंस, स्वाइप व्हेन नेसेसरी, डोंट टेक क्रेडिट कार्ड जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग ऑफर्स, राइट। तो सर जैसे एक चीज पूछनी है मेरे को यहाँ पर कि जैसे हम क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, मतलब एक तरह से लोन ले रहे हैं, है ना। तो जैसे नॉर्मली लोगों के दिमाग में ये रहता है कि लोन लोगे तो क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा, उसको अगर रीपे कर दोगे लोन को, हाँ तो करो ना रीपे। तो क्रेडिट कार्ड लेने से क्या क्रेडिट स्कोर बढ़ता भी है? हाँ, अगर आप सही वक्त पे दे रहे हो तो मैं तो इनफैक्ट जब नए जो बच्चे शुरू करते हैं लाइफ में करियर, मैं तो कहता हूँ एक क्रेडिट कार्ड लो, पे ऑन टाइम, यूज इट, एंड दैट विल बिल्ड योर क्रेडिट स्कोर, बिकॉज यू आर एट 0 जस्ट नाउ बिकॉज यू डोंट हैव क्रेडिट। सो and the bank will give you 25,000, 50,000 की limit. Use it carefully, but always pay on time. If you don't pay on time, then यही क्रेडिट स्कोर आपको एक दिन काटने को आएगा। So, जैसे कि अभी हमने बात करी कि अनऑथराइज्ड जो हम लोन ले लेते हैं, बाहर से कहीं से लोन ले लेते हैं, तो आप में से ऐसे कौन से लोग हैं जो बाहर से लोन ले चुके हैं और पछता रहे हैं और या लेने की सोचने वाले थे? तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप में से कौन से लोग थे, ताकि हम सबको भी पता चले और ये पता चले कि ये सबकी प्रॉब्लम है, किसी एक की नहीं। तो मैं जानना चाहता हूँ, आप मुझे उस चीज़ को जानने में हेल्प कीजिए थ्रू कमेंट्स। अच्छा सर, जैसे अब मान लो कि हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये अपनी लाइफ और क्रेडिट स्कोर बिगाड़ चुके हैं, ठीक है। तो वो जो बिगाड़ चुके हैं तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं और कितने टाइम में ठीक हो जाता है ये, और क्या ये हम खुद के दम पर ठीक कर सकते हैं या फिर हमें प्रोफेशनल्स की भी नीड होती है? जिंदगी में कभी भगवान ना करे तो बीमार पड़ा है कभी?
होगा, कुछ ना कुछ होगा कुछ ना कुछ तो फ्रैक्चर हो गया स्कूल में, कुछ भी होगा, हाँ जी, तो खुद रिपेयर करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास। तो सीधी बात है, अगर आपका रिपोर्ट फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है, ओके, या अपने रिपोर्ट स्कोर में गिरा हुआ है, आपने ज़्यादा लोन लग रखी है और आपके पास अभी पैसे नहीं है भरने को, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो सिंपल आंसर ये है कि आप जाके भर दो। लेकिन बीमारी भी अगर हो, आप फुटबॉल खेलते समय अगर पैर टूट गया, हाँ जी, वो तो 1 सेकंड में पैर टूटेगा, लेकिन उसको रिपेयर करने में ऑपरेशन होगा, कास्ट होगा, यू हैव टू डू मेनी थिंग्स, यू हैव टू ईट राइट फूड सो दैट द बोन हील्स फास्टर, ये सब करना पड़ता है। तो इसके लिए ideally when you are in a problem like this, unless it's a very simple problem, you should go to a financial advisor who will, not a financial advisor but a credit counselor, who will tell you कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना आगे जाके। ये भी हो सकता है कि मैं आपको कहूँ कि आप ऐसा करो, आप करोगे लेकिन और कुछ कहीं जाके बिगाड़ दोगे, दूसरी एक लोन लेके कुछ भी, तो फिर आपको स्कोर का कुछ फायदा नहीं होने वाला है, राइट? सो इट्स लाइक अ डॉक्टर, ही टेल्स यू स्टॉप ईटिंग rich food and take walks. Now you do one and don't stop the other. आपकी सेहत अच्छी नहीं होने वाली. So you have to have patience. Okay. Right? And you have to go to the right counseling. See, the RBI also is बहुत ज़्यादा आजकल इम्पोर्टेंस दे रही है कस्टमर्स के लिए, और हर क्रेडिट ब्यूरो को एक पूरी टीम रखनी है कस्टमर कंप्लेंट्स को संभालने की, रिपेयर करने की, जो भी है वो. Counselors, for example, we have a counseling company called Athena Credit Expert. Okay. Right? And I started that recently. Okay. Where we tell people how to improve their score. Okay. We help them correct their score. Okay. And we advise them what they should do and not do in the future. Okay. Right? And there are 2 or 3 others like that, but we've started recently, and with my background and all, it helps, you know. मुझे लगता है सर कि अगर कोई इंसान आपसे काउंसलिंग लेगा उससे बेस्ट तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ही को सब कुछ आप ही ने बनाया है और आपसे काउंसलिंग होगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं, ये सही नहीं है तेरा, लेकिन हाँ, हम लोग और कई लोग मुझे पूछते हैं आप गारंटी दोगे? ऐसा मैं गारंटी कोई नहीं देता, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि मैं जब तक ये ठीक नहीं होगा मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अगर आप मेरी दवाई लो और जाके फिर और कुछ करो बाहर, तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं हो ही नहीं सकता। लाइक अ डॉक्टर, राइट? आई कीप गिविंग द डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर एग्जाम्पल. So we have people who come to us, companies come to us, because if the score improves, both for companies and individuals, उनकी इंटरेस्ट रेट कम होगी लोन में, और उसके महीने में, साल में कई पैसे बचेंगे, बिकॉज आधा % कम हो गया लोन. तो कई लोगों ने हमारी जो सर्विस ली है, आई हैव रिटन टू अस सेइंग थैंक यू, आई कुडंट गेट अ लोन, अभी लोन मिल रहा है हमें. हाँ जी, you know, so काफी मतलब, and you feel good, you know, because that's what I want to do, improve the credit culture. So ये बहुत important point है कि जैसे ज़्यादातर, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि लोन ना मिलना, अपने सपने ना पूरे कर पाना, इन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रेडिट स्कोर. और अगर आपका वो चीज़ ख़राब हो चुकी है, यानी कि आप अब कहीं नहीं जा सकते, अब आपको कुछ ना कुछ घर से या फिर कहीं ना कहीं जाकर उधार लेना होगा. और उसमें दिक्कत क्या रहती है, अगर आप बैंक से लोगे तो कम इंटरेस्ट पे मिल जाता है, बाहर से लोगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है. अगर बैंक में लोगे तो शायद 5-10% में हो जाएगा, बाहर जाओगे तो 20-25-30, और आपको उनकी बात माननी होगी क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है. और लोग फिर क्या होता है ना, फंस जाते हैं, यानी कि जितना उनका वो अमाउंट जितना लोन मैंने लिया होता है उससे ज़्यादा तो इंटरेस्ट पे करते करते ही लाइफ निकल जाती है. तो अगर आपको वो चीज़, आपकी क्रेडिट स्कोर अगर ख़राब भी हो गया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक किया जा सकता है. अगर आपको फ्रैक्चर होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर ठीक कर देता है. वैसे क्रेडिट स्कोर भी आपका ठीक हो सकता है, लेकिन वो हो सकता है राइट गाइडेंस से. जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो हम बोलते हैं कि आप टिप्स एडवाइजरी ऐसे किसी से मत लो, आपका बैंक बैलेंस निकल जाएगा. तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब भी है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो ठीक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ क्रेडिट काउंसलर. तो जैसे कि सर ने बताया भी कि उनकी खुद की कंपनी भी है, तो मैं पर्सनली रिकमेंड भी करूँगा कि आप अच्छों से ही क्रेडिट काउंसलिंग लो. जैसे कि सर की कंपनी है तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. अगर आपको किसी को एडवाइस भी लेनी है तो यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम सर. उन सबकी हेल्प करना आप मेरी तरफ से, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी आपके पास है बिल्कुल जो सही करने के लिए सही करना होगा हम करेंगे. ओके, गलत हम जुगाड़ नहीं करेंगे. कोई लोग आते हैं हमारे पास के सब पहचान लगा के निकाल दो ना हमारा गलत स्कोर, ऐसे मैं वो काम नहीं करता. हाँ, तो ये वाला पॉइंट भी है, पहचान निकल कर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं बढ़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी. तो सर जैसे कि हमने एक पॉइंट पे डिस्कस करा था, आपने भी जैसे अभी एक पॉइंट बोला, और जो कि मेरे को मतलब मैं खुद सरप्राइज हो गया वो पॉइंट सुनकर, कि हम इंटरेस्ट रेट भी कम करवा सकते हैं लोन का.
बिल्कुल। तो मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जैसे इंटरेस्ट रेट कम करवा सकते हैं, और साथ में आप मुझे ये बताइए कि जैसे मैंने बोला कि अगर हम बाहर जाते हैं, बैंक से लोन नहीं लेते और बाहर जाते हैं, तो हमें फंसा दिया जाता है, हमारे को बड़ा इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट दिया की लालच दी जाती है और हमें उनकी बात भी माननी पड़ती है। तो उन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं और उन सब चीज़ों का हमारी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट आता है? सो आपका पहला सवाल, इंटरेस्ट रेट क्या कम होता है? हाँ जी। बिल्कुल होता है। हाँ जी। और इनफैक्ट आजकल बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कहते हैं कि अगर आपका स्कोर इससे बड़ा होगा तो आपको 1/4% या 0.5% कम इंटरेस्ट रेट लगेगा। अच्छा। और अगर आपको एक इंटरेस्ट अगर इस साल आपको से 7% पे हाउसिंग लोन मिला राइट। और नेक्स्ट ईयर आपका स्कोर बढ़ा है, तो कई बैंक उसको इंसेंटिव समझ के 6.75 कर देंगे। अच्छा। ताकि वो ऐसे देखो जाए तो 1/4% में इतना फर्क नहीं है, लेकिन 15 साल तक अगर EMI कम होती है राइट। तो फायदा तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। सो बैंक्स डेफिनेटली न्यू लोन्स इफ यू हैव अ गुड स्कोर, हाँ जी। लोअर इंटरेस्ट रेट। तो मतलब इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपने किसी पे लोन लिया है, कोई भी चीज़ का लोन लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फिक्स इंटरेस्ट है, वो कम भी किया जा सकता है। ये भी एक पॉइंट है जो कि मैं भी सरप्राइज हो गया, ये बहुत आई थिंक जानता ही नहीं है कोई ये चीज़। सम बैंक्स ऑफर दैट सर्विस। ये मेरे को लगता नहीं है कोई जानता भी है, ये पॉइंट भी ना बहुत कम है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो उनका फायदा तो नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा वो लोग भी नहीं जानते इस बारे में। इनफैक्ट इसमें क्या होता है, अगर कोई बैंक नहीं करता है इंटरेस्ट, जैसे मेरा स्कोर 50 पॉइंट से बढ़ गया, हाँ जी। और मैं जाके अपने बैंक को कहूँ कि मेरा स्कोर बढ़ गया, आप मेरा इंटरेस्ट रेट कम करो, हाँ जी। सपोजिंग उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी पॉलिसी नहीं है ऐसी, हाँ जी। देयर विल बी अदर बैंक्स हु विल हैप्पीली ट्रांसफर द लोन एंड गिव यू अ लोअर रेट। ओके, तो मतलब अगर आपका बैंक आपको इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहा है तो आप या तो बैंक से बात करिए और या तो अपना बैंक ही चेंज कर लीजिए, ठीक है? बैंक मतलब लोन कहीं और से ले लो, कहीं और से ले लीजिए, तो आपको इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। यानी कि आप कहना चाहते हो कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप नेगोशिएशन कर सकते हो, आप बैंक के साथ बात कर सकते हो, भाई मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो मेरे को इस इंटरेस्ट रेट पे नहीं है। तो शायद आपको ये चीज़ ना पता हो, आपको जो बैंक बोलती है आप मान लेते हो, लेकिन ये भी एक पॉइंट है जो कि एक एडिशनल पॉइंट है जो हमें सर से सीखने को मिला। तो अब सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा कि अनऑर्गेनाइज लोन जो मिलती है, हाँ। दोस्त देता है, कोई मनी लेंडर देता है, गांव में तो बहुत ऐसा होता था। हाँ जी। वो एक ज़माना था जब हाँ जी। इतने इंडिया में बैंक्स रूरल और सेमी अर्बन रूरल में पेनिट्रेट नहीं हो चुके थे। हाँ जी। आज अगर आप देखो हर बैंक हाँ जी। के ब्रांचेस, प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट सपोर्ट हैज चेंज्ड एंड मनी लेंडर्स चार्ज crazy mad rates, Right. and I would encourage people that they should take now loans from banks or housing finance companies for a house or NBFCs, हाँ जी। which are regulated by RBI and therefore they can't charge crazy rates. Right. And like you said, वो मनी लेंडर तो एक दिन आगे हॉकी स्टिक लेके आ जाएगा घर पे कि बॉस पैसे नहीं भरे तो दे दे, टीवी लेके जाएगा। So banks are regulated and I think I would encourage कि आप फॉर्मल तरीके से लोन लो, जैसे बैंक से, जिसमें आरबीआई का मतलब थप्पा भी हो। हाँ जी। और मनी लेंडर्स, इनफॉर्मल सेक्टर, बिकॉज इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोन्स हैं वो ब्यूरोज में नहीं आते डेटा, राइट, बिकॉज आरबीआई कैन नॉट टेल यू तो आपका डेटा भेज दो, हाँ जी। और आरबीआई कैन टेल अ बैंक कि ये डेटा आपने रिपोर्ट करनी है सिविल को। तो सर जैसे कि हमने पूरी टॉपिक पे बात करी, जब डिस्कशन करा, तो सारी चीज़ें तो हमें समझ आ गई, लेकिन एक चीज़ रह गई है इसके अंदर पूछना कि ये क्रेडिट स्कोर ठीक तो किया जा सकता है, लेकिन इसको ठीक करने में कितना टाइम लगता है? तो तुमने डॉक्टर को पूछा है कि कितना टाइम लगेगा बीमारी ठीक होने को? नहीं, लेकिन मैं इतना यकीन दिला सकता हूँ कि हमारे तरफ से जब अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आए रिपेयर करने, हम 1 दिन 2 दिन में एनालाइज करके उसको कह देते हैं क्या करना है। ओके। नाउ डिपेंड कि कितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल अपना डेटा सही हमको दे रहे हैं जिससे हम ब्यूरो में डिस्प्यूट रेज कर सके, हाँ जी। वो सब उसके ऊपर डिपेंड होता है। हाँ जी। अच्छा, इसका कुछ शॉर्टकट है क्या इसको ठीक करने का? शॉर्टकट यही है कि आप सही समय पे जो भी हमने डेटा मांगा वो देते जाओ, और हम इमीडिएटली बैंक्स या ब्यूरो से बात करके वो प्रोसेस शुरू कर देंगे। लेकिन अभी कितना कॉम्प्लेक्स है, बैंक भी अपना वेरीफाई करेंगे कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, कि उन्होंने जो रिपोर्ट किया है वो सही है, हाँ जी। वो सब करते हैं। लेकिन आरबीआई ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा है कि अगर किसी ने कंप्लेन की, समझो कि मैंने आपके लिए कंप्लेन की एज अथीना, तो विद इन 30 days दे हैव टू रिस्पॉन्ड। ओके। इफ दे डोंट रिस्पॉन्ड देयर इज 100 रुपी पर डे पेनल्टी। अरे ना, मैं तो कहता हूँ 1000 रुपये की पेनल्टी लगनी चाहिए ब्यूरोज पे, ओके। बिकॉज 100 रुपये तो वो तो 100 रुपये मतलब बिना देखे दे देंगे। हाँ जी। सो देर इज दिस आरबीआई अवेयरनेस ऑल्सो, Okay. एंड अभी 1 जनवरी से आरबीआई ने कहा है कि हर बैंक ने एवरी 15 days डेटा रिपोर्ट करना है। पहले हर महीने होता था, ओके। तो 1 महीने में बंदा डिफॉल्ट करके कहीं और से लोन लेके निकल जाता था। हाँ जी। अभी क्या है कि हर 15 days को
हाँ जी, डेटा रिफ्रेश करना है, ओके और ब्यूरोज को विद इन 7 days आफ्टर दैट वो डेटा अपडेट भी कर लेना है. ओके. सो विद इन 3 weeks हाँ जी, द डेटा इज रिफ्रेश्ड ऑल द टाइम. सो अगर कोई गलत किया होगा तो वो रिपेयर करना है, रिपेयर हो गया तो विद इन 3 weeks वो भी हो जाएगा. राइट, मैंने पेमेंट नहीं की तो विद इन 20 days पीपल विल नो कि आई एम नॉट पेड. राइट, सो न्यू बैंक विल नॉट बी फूल्ड बिकॉज योर मोस्ट रिसेंट डेटा इज नॉट देयर. राइट. सो आई थिंक इट्स वेरी गुड व्हाट इज हैपनिंग. जैसे इसके अंदर वो था जो एक बहुत बड़ा स्कैम भी हुआ था बैंक से रिलेटेड, जो बहुत फेमस भी है इंडिया के अंदर, तो वो भी बैंक से रिलेटेड हुआ था. उसके अंदर भी यही दिक्कत थी कि रिपोर्ट करने में टाइम लगता था. हाँ. और यू नो कोई ना कोई जुगाड़, कोई भी आप कंडीशन डालो कोई ना कोई जुगाड़ निकल आएगा. हाँ. लेकिन जब तक 99% ऑफ द पीपल आर जेन्युइन. सो लोग मुझे कहते थे अच्छा तूने सिविल चालू किया तो अभी सब ये जो नई पेमेंट कर रहे हैं उसको पकड़ा जाएगा. ऐसा नहीं, ये ब्यूरो उसके लिए नहीं है, ब्यूरो उनके लिए है जो पेमेंट कर रहे हैं. उनको रिवॉर्ड कैसे मिलना चाहिए, और वो अब हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता जाएगा. अगर मेरे को 900 स्कोर करना है अपना, तो मेरे को क्या करना चाहिए? मैक्सिमम करना चाहिए. सपने देख. मैंने आज तक 900 को स्कोर नहीं देखा. ओके, आपने जैसे बोला मैक्सिमम इज 900. या बट वो दैट्स इट्स अ रेंज. अच्छा, रेंज. ओके, तो मैक्सिमम आपके नजर में कितना गया आज तक? मेरा खुद का स्कोर 860 है. राइट नाउ बट आई हैव सीन 865 870 आल्सो. बट लेकिन आज तक मैंने 20 साल में 900 होगा शायद, लेकिन मैंने नहीं देखा. ओके. जैसे भी मैंने 300 नहीं देखा, मैंने 320 340 350 देखे हैं. लेकिन वो जो इट्स लाइक ए थर्मामीटर ना, तेरा बॉडी टेम्परेचर 0 तो होने वाला नहीं है और 120 टेम्परेचर भी नहीं होने वाला, तो तेरा कहीं बीच में होगा. जैसे अगर मैं ये आपसे पूछूं कि ये 320 वाले आपने देखे हैं और आपका खुद का भी 860 है, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है दोनों कैटेगरी के अंदर, कि आपका इतना ज़्यादा क्यों और उनका इतना ज़्यादा कम क्यों? मेरा जितना ज़्यादा क्यों, क्योंकि मैंने लोन्स जो लिए हैं, हाँ जी, क्रेडिट कार्ड है. अभी आज तो लकीली कोई लोन आउटस्टैंडिंग नहीं है मेरा, लेकिन हाउसिंग लोन था. हाँ जी, ऑलवेज पेड ऑन टाइम. ओके. If you see my entire report, there's some 15-20 loans I've taken in the past, repaid. You will not find a single day's delay. Not default, but delay also. So that helps. I've repaid loans on time. There's no written off or settled account or whatever. And I want to talk about that for a minute. 300 वाले ज़्यादा लोन लिए हैं, नहीं भरे हैं, राइट ऑफ है, सेटल्ड अमाउंट्स है, रिपोजेशन है, मतलब जो गंदा हो सकता है सब है. Right? And also the other thing I want to talk about is that lenders don't like write off loans. कि आपने नहीं भरा, बैंक ने राइट ऑफ कर दिया लोन. और उन्होंने कहा चलो 100 रुपये आउटस्टैंडिंग है, 50 दे दो, 50 हम सेटल करते हैं. नाउ दैट इज अ रेड फ्लैग. अगर राइट ऑफ और सेटल्ड होगा आपके रिपोर्ट में, तो बैंक, और स्कोर तो आपका गिरेगा ही, लेकिन बैंक को और केयरफुल होना चाहिए. तो कभी गलती से राइट ऑफ सेटल्ड अकाउंट्स के लिए मत सेटल करना, क्योंकि बैड न्यूज़. ओके. तो ये भी बहुत सारे लोग करते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट के अंदर एक ऐसा फैला हुआ है कि अगर पैसा नहीं भी भरे तो क्या हुआ, बैंकरप्ट दिखा देंगे. तो आज के लिए सर हमें इतना सारा इंसाइट्स मिली, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस जो आपका आपने हमारे साथ शेयर करा, और हम मतलब मैं खुद ना इतनी सारी चीज़ें सीखा हूँ आज, जो कि मैंने भी कभी नहीं अपनी लाइफ में सुनी थी. और मैं भी इस टॉपिक से अवेयर नहीं था. मैं क्रेडिट स्कोर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था. मैं स्टॉक मार्केट के बारे में जानता हूँ, लेकिन इसके बारे में नहीं जानता था. तो मेरे को खुद को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली. सो सर थैंक यू सो मच. माय प्लेजर. यहाँ पर आई होप इट सेंड्स द राइट मैसेज. यस सर. एंड माय एडवाइस इज टेक अ लोन, पे इट बैक ऑन टाइम. यस. जितनी अपनी औकात है उतना ही लोन लेना चाहिए. राइट. एंड पीपल ग्रेड इन लाइफ, क्रेडिट कार्ड, education loan, car loan, two-wheeler loan, car loan, and then housing loan ultimately. Okay, तो सीधा हाउसिंग में मत जाओ, धीरे धीरे करके स्टेप्स. नहीं, मतलब that's the normal progression. Okay. अभी कहोगे तू शादी करेगा तो घर लेना है. हाँ जी. तूने गाड़ी का लोन नहीं लिया हो क्योंकि तेरे फादर की गाड़ी चला रहा है. हाँ जी, हाँ जी. ठीक है, हाउसिंग लोन ले ले, लेकिन समझ के लेना कि मैं ये सर्विस कर सकता हूँ कि नहीं. कर सकता हूँ या नहीं. ओके.